हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन लव पॉइंट चैनल। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले थे, पिछली वीडियो में हमने बात कर लिया था कि बीएचयू की हॉस्टल फ़ीस कैसे रहती हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और कैसे आप पढ़ाई कैसे कर पाते हैं, किस तरीके की आपको माहौल्स मिलने वाले हैं, कैसा आपका कैंटीन का फूड्स कैसे होते हैं, कैसे आपके मेस की फूड्स कैसे होते हैं और कैसे आपको अलॉटमेंट कैसे होते हैं। आपको वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप जाके देख लें कि हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होता है, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बीएचयू के जो हॉस्टल्स हैं उनमें किस तरीके की सुविधाएं रहती हैं और आपके पढ़ाई को लेकर कैसे कैसे चीज़ें हैं और कैसे आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आपके लिए बेस्ट होगा। उसमें एक वीडियो हमने और बना दी है, आप उसको भी जाकर देख लें। आप कई लोगों की क्वेरी थी कि सर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आए कि सर कि अगर मान लीजिए हॉस्टल नहीं मिलता है तो बाहर कैसे रूम है, क्या रेंट है, कितने खर्च होने वाला है। आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं जिससे आपको एक संतुष्टि मिल जाएगी। आप अगर हॉस्टल नहीं पाते हैं तो कैसे बाहर कैसे रह सकते हैं, किस तरीके का माहौल होता है और कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो आइए बात करते हैं बीएचयू के जो बाहर के आउटसाइडर हैं उन वहाँ कितना आपको पेमेंट करना पड़ता है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैंने अब कहा था कि जो आपको हॉस्टल में आप कितना फ़ी करते हैं। हॉस्टल में आप 3,000 रुपये आप पर मंथ का आप पे कर देते हैं, है ना। तो अब मान लीजिए आपको हॉस्टल नहीं मिला तो क्या होगा, तो आपको जो बीएचयू के बाहर रूम है। यहाँ देखिए 3 लोकेशन है। पहला है लंका, दूसरा है हैदराबाद गेट है, हाँ हैदराबाद गेट है, और तीसरा लोकेशन है जो चित्तूपुर का, और एक चौथा लोकेशन है वो कौन सा है, सीर गेट। तो ये आपके 4 लोकेशंस हैं जहाँ बच्चे अक्सर रहते हुए पाए गए हैं, मतलब रहते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए कि सबसे पहले लंका है। तो लंका, अगर आप लंका में रूम लेते हैं, लंका पर, ठीक है, तो लंका पे रूम लेते हैं तो यहाँ रूम का रेंज जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको 2,000 से ये आपको 3,000 तक के बीच में आपको मिल जाएंगे। इतना आपका रूम का भाड़ा होगा, रूम रेंट। ये देखिए आपका रूम रेंट होगा। पर बेड के हिसाब से भी रूम आपको अवेलेबल होते हैं। आप पर बेड के हिसाब से यहाँ रूम ले सकते हैं और उसका लगभग आप समझिए 500 माइनस कर लीजिए, है ना, यहाँ से, है ना, 500 रुपये माइनस कर लीजिए तो आपको लगभग 2,000 नहीं, यहाँ 1,500 से 1,700 तक आपको रूम इजीली मिल जाएंगे अगर आप लंका पे लेते हैं। तो लंका एक अच्छी लोकेशन है। लोकेशन करने का मतलब कि डेवलप्ड है ना, है। उसी तरीके से हैदराबाद गेट है। अगर हैदराबाद गेट में आप जाते हैं तो आपको वहाँ भी 2,000 से, यही सेम है, 2,000 से 3,000 के बीच में आपको रूम मिल जाएंगे। और देखिए ये जो लोकेशंस हैं सब बच्चे अपने हिसाब से लेते हैं, उनकी फैकल्टी कहाँ है ना, कहाँ से नज़दीक पड़ेगी। अगर कुछ लोगों का फैकल्टी लंका के गेट से नज़दीक पड़ता है तो वो लंका के पास रूम लेंगे, जिनका हैदराबाद गेट के पास से नज़दीक पड़ता है वो हैदराबाद गेट ले लेते हैं। तो यहाँ भी रेंज जो रहने वाला है वो 2 से 3 रहने वाला है। तो इस रेंज में भी कोई बदलाव नहीं हो रही। अब आ जाइए चित्तूपुर जैसे ही आप आएंगे यहाँ भी कुछ आपकी जो बच्चे हैं, जो देखिए हमने कहा कि आप अपनी सुविधा अनुसार लेते हैं, जो नियर का लोकेशन होता है वही लोग चूज करते हैं। यहाँ चित्तूपुर में बच्चों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। चित्तूपुर में यहाँ का जो आप रेंट देख पाएंगे वो आपको 1,500 से आपको 2,000 मिलेगा। और आप ये भी कह सकते हैं थोड़ा ये आपका है कि 1,500 से आपको 2,000 में आपको रूम्स मिल जाएंगे, है ना। देखिए ये सिंगल रूम की बात हो रही है। अगर डबल होना है तो आप इसमें, जैसे कि डबल होना है तो इसमें 500 ऐड कर लीजिए, है ना। यहाँ भी आप 500 ऐड कर लीजिए, मतलब 3,500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और यहाँ आप 500 रुपये ऐड कर लीजिए। अगर आप डबल रहे हैं तो 2,500 रुपये, ठीक है, 2,500 आप 2,500 देना होगा। अगर आप यहाँ रह रहे हैं यहाँ 3,500 देना होगा, और यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ भी आपको 3,500 रुपये देने होंगे, ठीक है। इस तरीके का डिवीजन। और अगर सीर गेट आपको रहना है तो सीर गेट पे भी यही रेंज है आपका, यही कि 1,500 आप सिंगल रह सकते हैं, डबल 2,000 रह सकते हैं, और कहीं कहीं 2,500 भी आपको अवेलेबल है। दोनों ये देखिए ये जो है कम भीड़ वाला इलाका है, ठीक है। यहाँ बच्चे आपको कम मिलेंगे मतलब कि
एक ये थोड़ा सबसे दूर सबसे पिछली वाली गेट है सीर गेट, जहाँ बच्चे आपको मिलेंगे लेकिन कम बच्चे मिलेंगे। यहाँ सबसे बच्चे सबसे ज़्यादा चित्तौपुर गेट पे मिलते हैं। और ये चित्तौपुर गेट जैसे कि लॉ फैकल्टी है, आपकी साइंस फैकल्टी है, आर्ट की फैकल्टी है, टूरिज्म की फैकल्टी है, यहाँ के बच्चे आप लगभग इसी साइड रहते हैं। बाकी और एक्सेप्शन हैं, ये कहीं भी रह सकते हैं। अब बात ये आती है कि बनाने खाने का खर्च क्या है। देखिए मैक्सिमम होता क्या है कि बनाने का खाने का क्या होता था कि जैसे कि स्टूडेंट्स हैं जो कभी किसी ने खाना नहीं बनाया है तो वो होता है कि मेस में ही खा लेते हैं ना, क्योंकि उनके दोस्त कोई न कोई वहाँ रहते हैं या कोई भी नहीं रहता है तो आपको मेस में कितना 45 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं पर थाली के। आप भी जाके वहाँ खा सकते हैं ना। अगर मान लीजिए आपका मित्र कोई रह रहा है तो सेम डायरी वो लोग यूज करके 40 रुपये में भी आपका काम हो जाता है। 40 रुपये में आप उसी डायरी में वो भी नोट करवाता रहता है, आप उसमें आराम से भोजन कर सकते हैं। अगर नहीं तो बाहर भी आपको यहाँ से 50 to 60 रुपीज़ के मिल जाएंगे आपको थाली, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं अगर आप खाना नहीं बनाते हैं। और अगर आप खाना बना सकते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा है। तो उसमें भी लगभग खर्च कितना आता है वो डिपेंड करता है आप पे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं मिनिमम 2 से लेकर 2500 तक ये है। आप इसको थोड़ा और कम कर सकते हैं 15 से। जो एकदम वीकर सेक्शन से आते हैं उनका जो होता है ये मैनेज कर पाना, मतलब कि अगर आप बाहर हॉस्टल लेके रह रहे हैं, सिंगल लेके रह रहे हैं, तो सिंगल के लिए आप रह रहे हैं तो आपको लगभग रेंट और आपके खाने पीने का खर्च मिलाकर लगभग आपको 3500 रुपये। ये कहाँ, अगर आप यहाँ रह रहे हैं सीर गेट और चित्तौपुर रह रहे हैं, अगर यही आप लंका और हैदराबाद रह रहे हैं तो आपका ये सिंगल का है। सिंगल का अगर आप सिंगल मतलब आपका खर्च कितने लगने वाला है, एक स्टूडेंट का खर्च कितने लगने वाला है, तो 3500 रुपये अगर आप यहाँ रह रहे हैं खाने प्लस रहने का खर्च। अगर ये आप लंका रह रहे हैं तो आप ये 4500। तो ये थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन। अगर आप बाहर रह रहे हैं, जैसे हमने कहा कि अगर यही आप बाहर रह रहे हैं, देखिए जैसे कि आप मतलब यहाँ वाले रह रहे हैं तो आपको 45 रुपये पे करने रहें, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेरी का जवाब। तो आप अगर किसी तरीके की वीडियो चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर या फिर इस तरीके के जो नॉर्मल आपकी ज़रूरतें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो आप इस चैनल को शेयर कर दें और अपने मित्रों तक जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं तो आप शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और साथ ही साथ आप अपना प्रिपरेशन तैयारी को शुरू कर लें। जो लोग यहाँ BHU जैसे इंस्टीट्यूशन में आ गए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, वो लोग अपना प्रिपरेशन अब आगे के जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करें। तो आप ज़रूर हमको बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।